इसलिए नहीं है कि जो तीक्ष्ण पर्सनालिटी, तीक्ष्ण व्यक्तित्व होता है वो घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है अपनी बात को कहने में, अपने शिष्यों के पास और अपनी बात को उतारने में भी। और संन्यास जीवन में भी मैं घिसा पिटा सन्यासी रहा नहीं। मैं सारी बात आपके पृष्ठभूमि को स्पष्ट, क्योंकि आप जब घर जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि आप अप्सरा साधना करने के लिए, अब यही रह गया बाकी। इसलिए मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी आंख की गंदगी तुम्हें सारे शरीर को गंदा कर देगी तुम्हारे। वो कहेंगे कि पहली बार सुना, ऐसे कैसे गुरुजी तुम्हारे अप्सराएं साधना करवा रहे, कितनी अप्सराएं आई भैया, अब तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं उस समय भी संन्यास जीवन में था तो मैं घिसा पिटा सन्यासी रहा नहीं। एक हाथ में मेरे कमंडल था, एक हाथ में कैमरा था। और सन्यासी वहां हिमालय के सन्यासी एकत्र होकर के ये कहा कि ये सन्यास धर्म के विपरीत है, कैमरा नहीं हो सकता सन्यासी के पास। मैंने कहा कैमरे से मेरा सन्यास धर्म खंडित कहां होता है? कैमरा अगर मैं लटका देता हूं और हिमालय के अच्छे चित्र खींच लेता हूं तो इससे मेरा सन्यास धर्म कहां खंडित हो गया, मेरी साधना कहां खंडित हो गई? उनका नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं कमंडल नीचे रख करके 4 चित्र हिमालय के खींच लेता हूं और सूर्योदय के खींच लेता हूं तो कहां मेरी साधना में न्यूनता आती है? मगर उनके गले बात उतर नहीं रही थी। और जब साधनाओं की पूर्णता करके, ब्रह्म साधना संपन्न करके जब सिद्धाश्रम में गया तो उस समय सिद्धाश्रम एक शमशान की तरह था। शमशान की तरह का मतलब यौन, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चेतना नहीं। बस वो सन्यासी बैठे लंगोट लगाए हुए, आंख बंद किए, 2 साल से साधना कर रहे हैं, आंख बंद किए ध्यान लगा रहे हैं। कोई 3 साल से समाधि है, किसी की 5 साल से समाधि है। हमने कहा इस जगह अपन जिंदा नहीं रह सकते। ये आंख बंद करके 3-3 साल, 2-2 साल अपन नहीं बैठ सकते, ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है। ये सिद्धि योगा झील है, इतनी सुंदर स्फटिक की नावें हैं। ये सिद्धि योगा झील में स्नान करने का एक आनंद है, एक तृप्ति है, एक संगीत है। ये सब ये कैसे होगा? वहां पर मैं तो नया नया गया था, तो मुझसे तो 100 साल पहले आए हुए थे, 200 साल पहले का आए हुए थे, 50 साल पहले का आए हुए थे। सन्यासियों की कमी थी नहीं, मगर सन्यासी सब रूखे सूखे हुए, गाल पिचके हुए और एक लंगोट लगाई और बैठे, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा। वो इससे बात करेंगे, वो इससे बात करेंगे। 2, 4, 5, 6 दिन बीत गए। मैंने कहा कि ये सिद्धाश्रम तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा सिद्धाश्रम है तो फिर मेरा शिष्य कोई जा ही नहीं सकता वहां, क्या करेगा जाकर? मैंने 2-4 सन्यासियों से पूछा, मैंने कहा कि ये सिद्धाश्रम जिसके बारे में लोग इतनी तपस्या करते हैं, इतना प्राण सुखा देते हैं, इतनी पंचाग्नि करते हैं, फिर यहां पहुंचते हैं तो ये सिद्धाश्रम? आपने अभी देखा नहीं, यही सिद्धाश्रम है। मैंने कहा इस सिद्धाश्रम में तो कोई हलचल नहीं है, कोई चेतना है ही नहीं। उसमें हलचल क्या होता है? ध्यान लगाना है, साधना करनी है, मंत्र जाप करना है। उसके बाद में कोई उत्सव आया, सिद्धाश्रम महोत्सव। वहां पर प्रत्येक अप्सरा मनुष्य लोक में आने के लिए व्यथित होती हैं। वे चाहती है कि मनुष्य लोक में जाएं। प्रत्येक देवता की इच्छा होती है कि हम जन्म लें, इसलिए विष्णु बार बार जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान शिव कई रूपों में जन्म लेते हैं। कभी शंकराचार्य के रूप में जन्म ले लेते हैं, कभी विवेकानंद के रूप में जन्म ले लेते हैं, कभी गोरखनाथ के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि देवताओं की आकांक्षा होती है कि मनुष्य रूप में रह करके हम जीवन के आनंद को भोगें। और ठीक इसी प्रकार से अप्सराएं भी इस उम्मीद में प्रतीक्षा में रहती हैं कि हम ग्रस्त जीवन में और किसी इस संसारिक जीवन में किसी व्यक्ति के पास रहें। और मैंने उनका आह्वान करके रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्तमा, मैंने कहा कि कल सिद्धाश्रम दिवस है और तुम्हें नृत्य करना है। नृत्य सिद्धाश्रम में भस्म हो जाएंगे। क्यों भस्म हो जाएंगे? उन्होंने कहा आप नहीं जानते निखिलेश्वरानंद जी, आप नहीं जानते, यहाँ की परिपाटी नृत्य की नहीं है। मैंने कहा ये पूछना चाहता हूं कि अगर नृत्य की नहीं है तो फिर हमारा भारतीय दर्शन सब बेकार है, फिर तो भगवान शंकर बेकार है, क्योंकि भगवान शंकर के माध्यम से संगीत की उत्पत्ति हुई। उनका तांडव नृत्य हुआ, तांडव नृत्य से 14 शब्द निकले और उन 14 शब्दों से पूरी ये व्याकरण की रचना हुई।
आई ओन रील रखे ए छाया वाला टलन यमगण। फिर ये क्या नृत्य, भगवान शंकर ने नृत्य क्यों किया? अगर वह नृत्य दोष युक्त है फिर तुम्हारा नृत्य भी दोष युक्त है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण क्यों किया, फिर क्यों नृत्य किया? मैं उनको कन्विंस करा था और वे बहुत घबराई हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गुरुदेव आ गए सच्चिदानंद जी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं जानते। मैंने कहा तुम्हें कल नृत्य करना है, जो कुछ होगा कल देख लेंगे। और उनको तैयार किया और दूसरे दिन सारे सन्यासी आकर के बैठे, करीब 1500 गुरुदेव आकर के बैठे। बेबी बैठी आती है मगर नृत्य नहीं करती थी, आती थी। संगीत वंगीत गंधर्व आते थे, संगीत नहीं गाते थे, बैठे रहते थे, उपस्थिति होती थी। अप्सराएं आती थी, नृत्य नहीं करती थी, बैठी रहती थी। मैंने गंधर्वों को भी, गंधर्व जो गायन जाति के प्रमुख होते हैं, मैंने कहा तुम्हें संगीत बजाना है, देव संगीत, और ये नृत्य करेंगे। और जो भी जिनका भी क्रोध होगा मैं अपने आप ऊपर झेलूंगा, जवाब मैं दूंगा। मैं तुम्हारे बीच में चट्टान की तरह खड़ा हूं, तुम्हें कुछ आंच नहीं आएगी। मगर इस बिल्कुल निस्तब्ध और शांत सिद्धाश्रम में कुछ हलचल, कुछ चेतना, कुछ आनंद की अनुभूतियां होनी चाहिए। और नृत्य हुआ। और मैं सोचता हूं कि जितने सन्यासी थे उन सबको 100 बिच्छुओं ने तो काटा ही होगा एक साथ। उछल के देख रहे थे, उनकी तरफ ताक रहे थे और उछल रहे थे और जोश में ऊंचे नीचे हो नहीं रहे थे। घंटे भर का पूरा नृत्य हुआ। बीच में एक निर्भयानंद जी थे, वो बहुत ही काफी वर्ष 700-800 साल के थे। उन्होंने कहा कि ये नृत्य का किसने कहा? मैंने कहा नृत्य का तो मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा अश्लील नृत्य और इस अप्सराओं से? मैंने कहा कि फिर अगर इनके शरीर में और इनके जीवन में कहीं अश्लीलता है तो फिर कोणार्क के मंदिर हमें जला देने चाहिए, फिर खजुराहो के मंदिर जला देने पड़ेंगे, फिर देवताओं की जितनी मूर्तियां हैं भारत में उन सबको जला देनी पड़ेंगी, फिर तुलसीदास की रामायण में जो सीता का वर्णन है उसको जला देना पड़ेगा, फिर वाल्मीकि ने जो सीता का वर्णन किया उसको भी जला देना पड़ेगा। अश्लीलता कहाँ है फिर? अश्लीलता तो निर्वाणन जी आपकी आंख में तुम उसमें गड़बड़ देख रहे हो, कहां गड़बड़ है? कौन सी न्यूनता आ गई? नृत्य में कहां सी कमी आ गई? ऐसा जवाब किसी ने दिया नहीं था। और मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा रवाना कर देंगे, बाहर चले जाएंगे। नहीं सिद्धाश्रम नहीं, सही सिद्धाश्रम, कोई सिद्धाश्रम से कोई जिंदगी तो नहीं पार हो जाएगी। उनका कि आपने इनको कहा था, मैंने कहा था। और मैंने इसलिए कहा था कि ये नृत्य जीवन का एक आवश्यक तत्व है और उर्वशी और रंभा और मेनका और अप्सराएं भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है। अगर आपको कोई अश्लीलता दिखाई दे तो आपकी आंख में जरूर हो सकती है, इनकी आंखों में कहीं कुछ नहीं है, इनकी आंखों में कोई न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है। उसके बाद में एक चिंतन बना नृत्य का, गंधर्व का, संगीत का, भावनाओं का।